दोस्तों नमस्कार। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तुला राशि वाले मेरे मित्रों, आप हमारा यकीन मानिए, हम आपको ना तो डराना चाहते हैं और ना ही आपके मन में किसी भी प्रकार का वहम पैदा करना चाहते हैं, लेकिन सच्चाई से अवगत कराना हमारी जिम्मेदारी है और आपको सच्चाई जानना बहुत ज़रूरी है। इस समय आपके जीवन काल में जो घटनाएं घट रही हैं और ग्रह गोचर के आधार पर आपके जीवन काल में जो परिस्थितियां बन रही हैं, उनके आकलन के आधार पर हम आपसे यह दावा करके कहते हैं कि आपके ऊपर एक बहुत बड़ी तांत्रिक क्रिया की जा रही है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि आपके जीवन काल में कोई भी बड़ी परेशानी होनी नहीं चाहिए। जी हाँ दोस्तों, छोटी मोटी परेशानियां तो किसके जीवन में नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी हमारे कुछ दर्शक हमें कमेंट करके पूछते हैं कि गुरुजी, हमारे जीवन काल में परेशानियों का कोई अंत ही नहीं नज़र आ रहा है, एक के बाद एक परेशानियों में घिरे रहते हैं, पैसे रुपए की भी बहुत तंगी रहती है, व्यापार काम धंधे भी अच्छे नहीं चल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या करें? उन्हें ऐसा भी लगता है कि जैसे उनके पीछे कोई पड़ा है, उन्हें जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। उनमें से ही हमारे एक दर्शक हैं सुनील शर्मा जी, एक और दर्शक हैं शिरोमन जी, एक और दर्शक हैं संगीता सिंह। इन सभी दर्शकों के लगभग मिले जुले सवाल एक जैसे ही हैं कि इनकी ज़िंदगी में परेशानियों का कोई अंत ही नज़र नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपके ऊपर एक बहुत बड़ी तांत्रिक क्रिया की जा रही है और इस तांत्रिक क्रिया के अंतर्गत सोची समझी साजिश के तहत आपको जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। तो इस वीडियो में हम आपके सभी सवालों के जवाब देंगे कि आपको क्यों परेशानी आ रही है। साथ ही साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि कौन है जो आपके ऊपर जानबूझकर परेशानियां डाल रहा है, तांत्रिक क्रिया के माध्यम से आपको भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है, आपके हर एक काम में रुकावटें खड़ी कर रहा है। हम उस इंसान के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वीडियो के अंत में हम आपको एक ऐसा महाशक्तिशाली उपाय बताएंगे जिसको एक बार करने मात्र से ही आपके जीवन की हर एक परेशानी दूर हो जाएगी। दोस्तों, परेशानी से हमारा मतलब यह है कि आपके ऊपर जो भी काली छाया है, जो भी तांत्रिक क्रिया है या फिर यूँ कहें कि नकारात्मक ऊर्जा है, उसका प्रभाव आपके ऊपर से पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। और जब आपके पास नकारात्मक ऊर्जा नहीं होगी तो ईश्वर की सकारात्मक ऊर्जा आपको अपने आप घेर लेगी। जी हाँ दोस्तों, इस संसार में हर एक इंसान किसी न किसी प्रकार की ऊर्जा के प्रभाव में रहता है। यदि वह सकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव में है तो हम कह देते हैं कि भगवान उसके साथ हैं, उसे तो हर काम में कामयाबी मिलती है। यदि वह मिट्टी को भी छू ले तो सोना बन जाती है। ठीक इसी प्रकार जब लोग नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव में रहते हैं तो हम कहते हैं कि इस इंसान की तो जबान ही काली है, यह इंसान तो पनौती है, यह जिस चीज़ को हाथ लगा देता है वह बर्बाद हो जाती है। तो ऐसी ही कुछ बातें आपके साथ भी यदि होती हैं तो आप समझ जाइए कि आप सोची समझी साजिश के शिकार हैं, आपको कोई जानबूझकर परेशान कर रहा है। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो में आप हमारे साथ। वीडियो का एक एक भाग आपके लिए बहुत आवश्यक है। आपके मन के हर एक सवाल का इस वीडियो में जवाब दिया जा रहा है, आपकी हर एक परेशानी का समाधान इस वीडियो में दिया जा रहा है। तो वीडियो को बारीकी से देखें और बताई गई बात को ध्यान से समझने की कोशिश करें। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि अंतरिक्ष में कुल 12 राशियां हैं और उन 12 राशियों में केवल आपकी ही एकमात्र ऐसी राशि है जिसे जीवन में बहुत कष्ट मिलते हैं, बहुत परेशानियां मिलती हैं, इनसे जलने वाले लोग बहुत होते हैं, इन्हें रुपए पैसे की तंगी बहुत अधिक सहनी पड़ती है। तो ऐसा क्यों है? क्यों आपकी ही राशि वाले लोग हमेशा परेशान रहते हैं? क्यों आपकी राशि को इतनी पीड़ाएं मिलती हैं और कैसे आप इन पीड़ाओं से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं? इन सब बातों को जानना आपके लिए बहुत आवश्यक है। दोस्तों, आपने अपने जीवन काल में यह महसूस तो किया ही होगा कि आपके आसपास के समाज में या आपके घर परिवार में आपसे कम काबिल लोग
जिन लोगों की योग्यता आपके आगे कुछ भी नहीं है, वे लोग भी बड़ी आसानी से तरक्की कर जाते हैं और आगे निकल जाते हैं, और आप इतने योग्य होते हुए भी, इतने बुद्धिमान होते हुए भी पीछे रह जाते हैं। इसका क्या कारण है? तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको आपके कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब देंगे कि कब आपकी किस्मत चमकेगी, कब आपकी भावनाओं की कद्र होगी, कब आपके पास रुपया पैसा आएगा, कब आपकी तकलीफ़ें दूर होंगी, और कब आपके घर परिवार में सुख समृद्धि आएगी और आपके ऊपर लोगों का विश्वास और प्रेम बढ़ने लगेगा। जी हाँ दोस्तों, आपकी राशि के जातकों की प्रेम के मामले में भी स्थिति बहुत ही गंभीर होती है। आप लोगों को वैसे तो सच्चा प्रेम मिलता ही नहीं है, और यदि सच्चा प्रेम आपको मिल भी जाए तो कुछ ही गलतफहमियों के चलते वह आपसे दूर भी हो जाता है। तो यह सब आपको सहना पड़ रहा है और आपको पता भी नहीं कि यह सब आपको क्यों सहना पड़ रहा है। आपके लिए यह सब जानना बहुत आवश्यक है। जी हाँ दोस्तों, तो आपसे हमारा बस एक निवेदन यही है कि आप वीडियो को अंत तक देखें। पूरा वीडियो यदि आप देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि आपके जीवन की परेशानियों का कारण क्या है, आप कैसे उन परेशानियों का सामना करेंगे और उनसे छुटकारा भी आपको कैसे मिलेगा। इन सब गहरी बातों को आप तभी समझ पाएंगे जब आप पूरी वीडियो देखेंगे। दोस्तों, आप वीडियो को लंबी होने की बिल्कुल परवाह ना करें, क्योंकि हमने हर एक बात को इतने विस्तार से बताया है कि वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आपके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने जा रही है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ जय मां भद्रकाली लिखना ना भूलें। माता आपका कल्याण करेंगी, आपका उद्धार होगा। दोस्तों, आपको बता दें कि आपके लाभ भाव के स्वामी शनिदेव हैं और आपके वृद्धि भाव के माता लक्ष्मी, यानी कि शनिदेव और माता लक्ष्मी आपके ऊपर गहरी नज़र रखते हैं, आपके ऊपर कृपा भी करते हैं, लेकिन इनकी आपके लिए कुछ शर्तें भी हैं जो आपको माननी बहुत आवश्यक है। यदि आप इनके द्वारा बताई गई शर्तों को पूरा नहीं करेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे और आपको कई कष्टों से गुजरना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, तो अब आपको ध्यान देना है कि आपको शनिदेव का और माता लक्ष्मी का विशेष ख्याल रखना होगा, यानी कि आपको शनिदेव से डरना नहीं है। दोस्तों, जैसे ही शनिदेव का नाम आता है लोगों के हाथ पांव फूल जाते हैं, क्योंकि शनि की 7.5 का बहुत ही महाभयानक असर लोगों ने दूसरों के ऊपर होते हुए देखा है। लेकिन आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके लिए शनिदेव पिता के समान हैं और आपकी रक्षा भी करते हैं। लेकिन शनिदेव की केवल एक ही शर्त है कि आपको मन से सच्चा और अच्छा होना होगा। जैसे ही आपके मन में गलत विचार आएंगे या जैसे ही आप गलत कार्यों में लिप्त होंगे, शनिदेव आपको माफ़ नहीं करेंगे, आपको दंड मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको यह ज्ञात होना चाहिए कि शनिदेव को कलयुग में न्याय का देवता कहा जाता है, कर्म का देवता कहा जाता है। अब 2 बातें आपको ध्यान रखनी है। पहली बात यह है कि आपको जितना हो सके उतना सच बोलना है। जी हाँ दोस्तों, आप जितना हो सके उतना अच्छे कर्म करें, अच्छे लोगों के साथ उठें बैठें, अपने मन में सकारात्मकता का भाव रखें, गलत भावनाएं अपने मन में कभी भी आने ना दें। दोस्तों, इंसान होने के नाते मन में गलत भावनाएं आ सकती हैं, लेकिन आप जैसे ही एहसास हो उन भावनाओं को वहीं के वहीं रोक दें। जी हाँ दोस्तों, यह आपके लिए बहुत आवश्यक है। इसी के साथ साथ आपको अपने कर्म को और प्रबल बनाना होगा, यानी और अधिक मेहनत करनी होगी और अधिक परिश्रम करना होगा। आप जब मन से सच्चे होंगे और सच्चे मन से कठोर परिश्रम करेंगे तो शनिदेव आपसे प्रसन्न हो जाएंगे और आपके हर एक कर्म का आपको पूर्ण फल प्राप्त होगा। कोई दुनिया की ऐसी ताकत है ही नहीं जब शनिदेव चाहें और आपकी मदद ना हो पाए। जी हाँ दोस्तों, तो यह तो थी शनिदेव की बात। अब बात करते हैं माता लक्ष्मी की। तो माता लक्ष्मी आपके लिए माँ के समान हैं और माँ के लिए आपके मन में एक आदर का भाव होना चाहिए, लालच का भाव नहीं। जी हाँ दोस्तों, आप माता लक्ष्मी को धन दौलत से जोड़कर ना देखें, उन्हें अपनी माँ के तौर पर देखें। जी हाँ दोस्तों, अब आपको यह जानना भी आवश्यक है कि माता लक्ष्मी का भी अपना एक विशेष स्वभाव होता है। जैसे कि माता लक्ष्मी को साफ सफाई बहुत अधिक पसंद है,
जी हाँ दोस्तों, तो आपको व्यक्तिगत तौर पर भी साफ सुथरा रहने की आवश्यकता है। साफ सुथरे कपड़े पहनें, स्नान ध्यान समय पर करें और अपने आसपास के वातावरण को जितना हो सके उतना साफ सुथरा रखें, शुद्ध रखें। यानी कि कहीं भी आप गंदगी के ढेर ना लगने दें, किसी भी प्रकार की अस्त व्यस्तता को होने ना दें। जी हाँ दोस्तों, जितना आपका जीवन व्यवस्थित होगा, जितना साफ सुथरा होगा, शुद्ध होगा, माता लक्ष्मी की आपके ऊपर उतनी ही अधिक कृपा होगी। अब आपको यह भी याद रखना होगा कि माता लक्ष्मी का स्वभाव चंचल है, यानी कि उन्हें चंचल स्वभाव का माना जाता है। तो चंचल स्वभाव होने से मतलब यह है कि माता लक्ष्मी एक जगह कभी भी स्थिर होकर नहीं बैठ सकती हैं। जैसे कि आपके पास रुपया पैसा आएगा तो आप उस रुपए को कहीं एकत्रित करके रखना चाहेंगे अपनी तिजोरी में, अपने लॉकर में, वह ज़्यादा दिन तक रुकेगा ही नहीं। अपने आप रास्ते बन जाएंगे, वह रुपया चला जाएगा। तो अब आपको क्या करना है कि उस रुपए को आप सही जगह इन्वेस्ट करें, यानी कि उस रुपए से आप कुछ ऐसी चीज़ें खरीदें, कुछ ऐसी जगह पर उस रुपए को लगाएं जिससे आप उस रुपए की गति को और बढ़ा दें, यानी कि पैसे से ही पैसा कमाना शुरू कर दें। जी हाँ दोस्तों, हो सकता है कि कुछ लोगों को हमारी बात अच्छी तरह से समझ में ना आई हो, तो सामान्य तौर पर हम आपको बताएं कि आपको रुपया पैसा अपने घर में अधिक मात्रा में इकट्ठा नहीं होने देना है। जैसे ही रुपया पैसा इकट्ठा हो तो कुछ नहीं तो आप उसे बैंक में अपने खाते में जमा करा दें। उसके बाद वह रुपया वहाँ से गति पकड़ लेगा और आपके घर में रुपए की कमी कभी होगी नहीं। जी हाँ दोस्तों, आप जितना लक्ष्मी को कैद करने की कोशिश करेंगे उतना ही आप लक्ष्मी के विरुद्ध हो जाएंगे और आपके ऊपर माता लक्ष्मी की कभी कृपा नहीं हो पाएगी। जी हाँ दोस्तों, तो हमने आपको बताया कि आपको कैसे कैसे काम करने होंगे तब आप सफलता हासिल कर लेंगे, कैसे आपको शनिदेव को प्रसन्न करना है, कैसे आपको माता लक्ष्मी के स्वभाव को समझते हुए उन्हें प्रसन्न करना है। और आप देखेंगे कि आप जैसे ही इन आदतों को अपनाएंगे धीरे धीरे आपके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। माता लक्ष्मी आपकी ओर आकर्षित होने लगेंगी और आपकी मेहनत का भी आपको सही परिणाम प्राप्त होने लगेगा। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया की गई है या नहीं की गई है, यह आप कैसे पता लगाएंगे। तो दोस्तों, बहुत ही साधारण से कुछ संकेत हैं जिन्हें आप पहचान कर बड़ी आसानी से पता लगा लेंगे। फिर जब आपको यह पता लग जाए कि आपके ऊपर कोई क्रिया की जा चुकी है तो फिर आपको उसके निवारण के भी उपाय करने होंगे। तो संकेत कुछ इस प्रकार के हैं कि दोस्तों, आपकी सेहत अचानक से गिरने लगेगी। जी हाँ दोस्तों, आपको भूख प्यास लगनी कम हो जाएगी, आपको रातों में नींद आनी कम हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपको अक्सर बेचैनी का एहसास रहेगा, आपको ऐसा लगेगा जैसे आपका कुछ खो गया है। जब आप सोने चलेंगे तो आपको नींद भी नहीं आएगी, रात पूरी गुजर जाएगी और आप करवटें ही बदलते रह जाएंगे। अनावश्यक बातों की चिंताएं आपको घेरती रहेंगी, आपको ऐसा लगेगा जैसे कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है, कुछ बहुत ही बुरी घटना आपके साथ घटने वाली है। जब आपको नींद आएगी भी तो आपको बुरे बुरे सपने आएंगे, भयानक भयानक सपने आएंगे, आपकी नींद डर के मारे टूट जाया करेगी, फिर आपको दोबारा नींद आने में बड़ी परेशानी होगी। इसी के साथ साथ दोस्तों, आपके आसपास का वातावरण भी बदलने लगेगा, आपकी बातों का प्रभाव कम होने लगेगा, लोग आपसे कटने लगेंगे, आपके झगड़े बढ़ने लगेंगे, आपसे लोग बहसबाजी करने लगेंगे और सबसे खास बात कि आप अपने काम धंधे के प्रति बहुत अधिक नकारात्मक हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको अपने काम में रुचि समाप्त हो जाएगी, आपको ऐसा लगेगा कि इस काम को बंद कर देना चाहिए, अब इस काम में कुछ भी नहीं रखा है। इसी के साथ साथ दोस्तों, आप अक्सर थके थके से रहेंगे, आपको हमेशा शरीर में ऊर्जा की कमी का एहसास होगा, आपका रंग पीला पड़ने लगेगा, आपके शरीर में खून की कमी होने लगेगी, एक अजीब सी उदासी आपको हमेशा घेरे रखेगी। जी हाँ दोस्तों, और इसके साथ साथ एक सबसे बड़ा संकेत कि आपके जीवन से परेशानियों का अंत ही नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, आप कितनी ही पूजा पाठ कर लें, कितना ही आप ईश्वर का नाम जप लें, लेकिन आपकी मदद कोई भी नहीं कर पाएगा। आपकी परेशानियां एक के बाद एक बढ़ती चली जाएंगी, पैसे रुपए को लेकर आप दिन प्रतिदिन परेशान होते चले जाएंगे, कर्ज बढ़ता चला जाएगा,
और कर्ज को चुकाने की कोई भी व्यवस्था आपके पास नहीं रहेगी। जी हाँ दोस्तों, तो ये सब स्पष्ट संकेत होते हैं कि आप पूर्ण रूप से नकारात्मकता से घिर चुकी हैं। अब आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकता है। किसी ने आपके ऊपर जानबूझकर कोई टोटका, कोई उपाय या कोई बड़ी तांत्रिक क्रिया करवा दी है। जी हाँ दोस्तों, आप याद करने की कोशिश कीजिए कि कभी आप बहुत खुश थे, आपको कामयाबी मिलनी शुरू हो गई थी, आपको लगने लगा था कि आपके सारे सपने पूर्ण हो जाएंगे, अब आपके जीवन में कभी कोई तकलीफ नहीं आएगी। लेकिन कुछ समय के बाद परिस्थितियां पूरी तरह से बदल गईं। यानी जिस काम में आपको अच्छी खासी कामयाबी मिल रही थी, वह काम आगे चल के बंद ही हो गया। आपकी कामयाबी के सारे दरवाजे बंद हो गए। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपसे जलने वाले लोगों ने आपके लिए इतनी नकारात्मकता उत्पन्न कर दी कि अब आपकी कामयाबी के दरवाजे खुद ही बंद हो गए। जी हाँ दोस्तों, तो अब हम आपको बताते हैं कि आपके जीवन में परिस्थितियाँ इसी प्रकार से बनी हुई हैं, तो आपको क्या उपाय करने हैं। सबसे पहला उपाय आपको यह करना है कि आपको अपने ऊपर की गई किसी भी प्रकार की तांत्रिक क्रिया की काट करनी है। यानी कि वह तांत्रिक क्रिया आपके ऊपर से हटनी चाहिए, तभी आपका कोई भी उपाय आपके ऊपर कार्य करेगा। जी हाँ दोस्तों, तो उस तांत्रिक क्रिया को काटने के लिए हम आपको 7 दिन का एक बड़ा उपाय बता रहे हैं। इस उपाय को आपको ध्यान से सुनना है। जी हाँ दोस्तों, आपको करना यह है कि शाम के समय यानी कि 6 और 7 के बीच में, इस समय आपको अपने घर के दरवाजे पर खड़े हो जाना है। अब आपको अपने घर के दरवाजे की यानी मुख्य दरवाजे की दहलीज की थोड़ी सी मिट्टी अपने दाहिने हाथ पर हथेली पर रखनी है। जी हाँ दोस्तों, फिर आपको 7 बार इस मंत्र का उच्चारण करना है। मंत्र आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर भी दिखाई देगा। जी हाँ दोस्तों, तो मंत्र कुछ इस प्रकार से है। ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम फट कुरु कुरु स्वाहा। जी हाँ दोस्तों, फिर आपको दोबारा से इस मंत्र को ध्यान से सुनना है। ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम फट कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का उच्चारण करने के बाद यानी इस मंत्र को 7 बार उच्चारण करने के बाद दक्षिण दिशा में आपको फूंक मारकर वह धूल उड़ा देनी है। जी हाँ दोस्तों, और यह क्रिया भी आपको दक्षिण दिशा की ओर मुख करके ही करनी है। दोस्तों, दक्षिण दिशा में यम का वास होता है, इसलिए हर एक नकारात्मक ऊर्जा की काट दक्षिण दिशा में मुख करके ही की जाती है। तो आपको यह प्रक्रिया 7 दिन तक लगातार दोहरानी है। आप देखेंगे कि पहले दूसरे दिन से ही आप जब इस क्रिया को करना शुरू करेंगे तो आपके जीवन में बदलाव आने लगेंगे। आपकी मानसिकता बदलने लगेगी, घर का वातावरण बदलने लगेगा, बहुत कुछ ऐसा आपके जीवन में होने लगेगा जो आपको अच्छा महसूस कराएगा। जी हाँ दोस्तों, 7 दिन तक आप इस क्रिया को पूर्ण कर लें। उसके बाद आपको अपने घर का शुद्धिकरण करना होगा। अपने घर के दरवाजे पर गाय के गोबर से लीपन करें, चौक बनाएं, अन्न रखें और उसके ऊपर गाय के घी का दीपक जलाएं। जी हाँ दोस्तों, यह काम आपको एक बार ही करना है। उसके बाद आपको अपने घर के हर एक कोने में मध्य भाग में गंगा जल छिड़कना है। जी हाँ दोस्तों, ध्यान से सुनते जाना आपको क्या क्या करना है। इसी के साथ साथ आपको नमक की 4 पोटलियाँ बनानी हैं। जी हाँ दोस्तों, काले कपड़े में नमक लें और उसे पोटली के रूप में बांधकर अपने घर के चारों कोनों पर लटका दें। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ साथ आपको अपने घर के मध्य भाग में कपूर भी जलाना है। कपूर के अंदर गजब की सकारात्मक ऊर्जा होती है। आपका घर पूर्ण रूप से सकारात्मकता से भर जाएगा। सारी नकारात्मकता अब आपके घर से दूर जा चुकी है। अब आपका घर पूर्ण रूप से साफ हो गया है, शुद्ध हो गया है। अब आप जो भी पूजा पाठ करेंगे, जो भी काम करेंगे, आपको उसका पूर्ण परिणाम प्राप्त होगा, पूर्ण फल प्राप्त होगा। जी हाँ दोस्तों, आप पूरे आस्था और विश्वास के साथ इस उपाय को करिए। हम आपको गारंटी देते हैं कि आपके जीवन में निश्चित तौर पर बदलाव आएंगे। आपका जीवन पूर्ण रूप से बदल जाएगा। दोस्तों, हमने वीडियो में कई तरह की बातें कर डाली हैं, लेकिन हर एक बात का मतलब यह था कि आपको शुद्ध ज्ञान प्राप्त कराया जाए और आपको कुछ नया सिखाया जाए ताकि आपके जीवन में बदलाव आए,
आपके जीवन में एक नई दिशा आए। दोस्तों, हमारा पूर्ण प्रयास यही रहता है कि हम आपके लिए कुछ भी अच्छा कर पाएँ। यदि 1% भी हमारा प्रयास कामयाब हो जाता है तो हम समझ लेंगे कि हमारी मेहनत सफल हो जाती है और माता भद्रकाली के लिए हमारी भक्ति भी सफल हो जाती है। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। पूरे भक्ति भाव के साथ कमेंट में जय माँ भद्रकाली लिखना ना भूलें। माता की आपके ऊपर कृपा बनी रहेगी। याद रखिए, जिनके साथ है माता भद्रकाली उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।